हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में। तो अगर आपको इसमें निवेश करना तो पहले इसके बारे में जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। जानकारी नहीं होगी, बिना सूझबूझ के आप इन्वेस्ट कर देंगे, फिर लॉस हो जाएगा। तो मेरा काम है थोड़ा सा आपको बता देना कि ये कंपनी क्या करती है, इसका आगे का प्रोजेक्ट क्या है। तो देखिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एक लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विस कंसल्टिंग और बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइंट को कॉम्पिटिटिव एज दिलाने में मदद करती है। नीचे टीसीएस के बारे में कम्प्रिहेंसिव जानकारी दी गई है, तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इतिहास और स्थापना। स्थापना इसकी हुई थी 1968 में, 1968। स्थापक टाटा सन्स के पार्ट का एक डिवीज़न के रूप में स्थापित जेआरडी टाटा विजनरी लीडरशिप में उद्देश्य। शुरुआत में टीसीएस ने मेनली पंच कार्ड प्रोसेसिंग सर्विस और लेटर में सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडिंग में ट्रांजिशन किया, जिससे भारत आईटी रिवोल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट बन गया। बिजनेस ऑपरेशन में मुख्य सर्विस टीसीएस आईटी सर्विस, बिजनेस सॉल्यूशन और कंसल्टिंग के वस्त अरे में सर्विस प्रोवाइड करता है। इससे शामिल है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, टाटा एनालिटिक्स, क्लाउड सॉल्यूशन, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस। बैंकिंग एंड फाइनेंस से हेल्थ केयर, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया और एंटरटेनमेंट और एनर्जी सेक्टर जैसे डिवर्स इंडस्ट्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ग्लोबली प्रेफरेंस देखा जाए तो टीसीएस दुनिया भर में 150 से अधिक लोकेशन पर ऑपरेट करता है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट और अफ्रीका शामिल है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। मार्केट कैपिटल। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन और ग्लोबली आईटी सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। रेवेन्यू और ग्रोथ। कंपनी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट करती है, जो इसको आईटी सेक्टर में एक स्टेबल और रिलायबल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बनाती है। इनोवेशन और रिसर्च। आरडी एंड इनोवेशन लैब। टीसीएस ने अपने इनोवेशन लैब और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव के थ्रू कंटिन्यूसली न्यू टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन को डेवलप किया है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सिग्निफिकेंट इन्वेस्ट करती है। पेटेंट। टीसीएस के पास 100% पेटेंट है जो इसको इनोवेशन कैपेसिटी को दर्शाते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर, सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव। टीसीएस एनवायरनमेंट, हेल्थ और एजुकेशन जैसे एरिया में न्यूमरस सीएसआर इनिशिएटिव चलाता है। कंपनी ने ग्रीन कंप्यूटिंग, वाटर कंजर्वेशन और एजुकेशन पर अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को प्रमोट करने के लिए कई प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एम्प्लॉय इंगेजमेंट। टीसीएस अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ और वेलनेस प्रोग्राम और वॉलंटियरिंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो वर्क लाइफ बैलेंस को प्रमोट करता है। चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन। टीसीएस को ग्लोबल और लोकल कंपटीटर जैसे कि इन्फोसिस, विप्रो, एसेंचर और आईबीएम के साथ कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस एक चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है, जहां टीसीएस को कंस्टिट्यूसली इनोवेट और एडप्ट करना पड़ता है। कंक्लूजन। टीसीएस टाटा ग्रुप का एक एसेंशियल पार्ट है जो अपनी क्वालिटी सर्विस, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप और इनोवेशन के थ्रू ग्लोबल आईटी इंडस्ट्री में एक लीडरशिप पोजीशन मेंटेन करता है। इट्स कमिटमेंट टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एम्प्लॉय वेलफेयर इसको एक रिस्पॉन्सिबल और रिस्पेक्टेड कॉर्पोरेट एंटिटी भी बनाता है। तो आप समझ ही गए हैं कि ये क्या काम करता है। इस पे पैसा इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, तो एक बार आप खुद से रिसर्च करें। एक बार नेट को गूगल पे सर्च करें कि ये और क्या क्या कर सकती है, उसके बाद ही इस पे इन्वेस्ट करें। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी और भी कंपनी के बारे में कुछ जानना है
तो प्लीज़ कमेंट में लिख के भेजें। मैं अगली बार हो सकता है कि उसी पे ही अपना वीडियो बनाऊँ। तो आज के लिए धन्यवाद।